लोग पे लाठी चार्ज किया गया तो वो लोग बस खड़ा होकर के वहाँ पे तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने कोई बचाने नहीं, और पुलिस चारों तरफ से हम लोग को घेर करके मारी, चारों तरफ से घेर करके मारा गया। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा मेरा फ़ोन छीना गया और फ़ोन को तोड़ के ले लिया गया महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। रात भर हम लोग को पीर बहुत थाना में ले जाकर बैठा दिया गया, और वो भी लड़की लोग को कोई देखने तक नहीं आया। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। बीते दिन जिस तरह से जीएनएम नर्सिंग छात्राओं पे लाठीचार्ज हुई थी, आज ये लोग जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं पोस्टर में साफ तौर पे किस तरह से छात्राओं के ऊपर जो है पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज कराया गया था, किस तरह से छात्राएं घायल हुई थी। हम लगातार आपको दिखाते आ रहे थे। इन्हें हॉस्पिटल की जगह थाना ले जाया गया, वहां ले जाकर छोड़ दिया गया। आज अनिश्चितकाल धरना पे ये लोग बैठ चुकी हैं। अभी तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है, आज अनिश्चितकाल धरना पे बैठना पड़ गया। मांग पूरी हो ही नहीं रही है। हम पूरी तरह से कोशिश की, हमने स्टार्टिंग में 2 मई को शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी आवाज़ उठाई, कंटिन्यू हम ट्राई कर रहे थे। हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमको तोड़ा गया, यूनिटी को तोड़ा गया। जो साथ थे सब लड़कियों को यहाँ वहाँ मारकर भगा दिया गया। लाठीचार्ज हुआ था 6 मई को, जो पुलिसकर्मी द्वारा हुआ था। उसके बाद हमको थाना लेके गया। इस तरह से हमको बहुत प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित करके यहाँ वहाँ बिखेर दिया गया, जिससे अभी हमारा बहुत स्ट्रेंथ कम है। बहुत सारी लड़कियाँ जिनका तबीयत खराब है या घर की प्रेशर की वजह से घर पे हैं, सबकी बस इतनी ही मांग है कि हमको पटना में अच्छे प्रशिक्षण के लिए पटना में हॉस्टल चाहिए, ताकि हम अच्छा क्लिनिकल ड्यूटी करें, अच्छे से पढ़ सकें, जो फ्यूचर में हम लोग जो सेवा दे सके वो जो अच्छे से दे सके। बस इतनी मांग थी। इस एक मांग से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब हमारी दूसरी मांग यह है कि जो पुलिसकर्मी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था वो किसके आदेश से किया था, किसके कहने पर वो लाठीचार्ज हुआ था? हाँ, पुलिसकर्मी द्वारा। वो लाठीचार्ज हुआ क्यों था? जब अगर हम शांतिपूर्ण धरने से अपनी मांग रख रहे हैं तो मांग रखना तो गलत नहीं है। वो क्यों किया गया था, इस मांग की मतलब इसकी जांच की जाए, बस ये दूसरी मांग है। बस एक मांग जो हॉस्टल की थी उससे हमने शुरुआत की थी, अब दूसरी मांग ये है कि जो जांच होनी चाहिए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ, वो जांच भी होनी चाहिए। इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन आपने किया या कहीं आवाज़ उठाई है? हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, कंप्लेन भी किया है, लेकिन कोई भी जब हमको कुछ भी उस तरफ से कुछ दिख ही नहीं रहा, आसार ही नहीं दिख रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहे कि कोई किसी प्रकार से हेल्प कर रहा है। सब एक तरह पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं हमको, कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं देना चाहता है, सब अपनी मंशा पूरी करने पे लगे हुए हैं। जब एग्ज़ाम दिया था तो सोचा था कि कभी इस तरह का माहौल होगा, लाठियाँ चलेगी? जब एग्ज़ाम दिया था तब हम लोग को ऑप्शन आता है कि हम मतलब टॉप रैंक है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आता है कि आप किसी कॉलेज में अपना काउंसलिंग के टाइम दे सकते हैं। तो टॉप रैंक के कारण मैंने PMCH दिया और मुझे PMCH भी मिला। लेकिन अगर उस टाइम पता रहता कि हम लोग के साथ ऐसा होने वाला है तो मैं कभी PMCH को ही अलाउड नहीं करती। और आज मतलब मेरे पीछे मेरे जूनियर्स जितने भी अगर इस फील्ड में आना चाहेंगी और PMCH अगर वो लेना चाहेंगी तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी कॉलेज में चले जाओ, लेकिन PMCH में मत आओ, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। जब हम यहाँ हॉस्टल में आए तो यहाँ जिम्मेदारी हमारी बनती थी, हमारी प्रिंसिपल और हमारे जो अधीक्षक हैं, जो सुपरिटेंडेंट है उस पर। लेकिन जब हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया तो वो लोग बस खड़ा होकर के वहाँ पे तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने कोई बचाने नहीं, और पुलिस चारों तरफ से हम लोग को घेर करके मारी। जैसा वो जो 1913 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हम लोग को वैसा ही याद आया गया कि चारों तरफ से हम लोग को भागने के लिए भी नहीं मिला था, चारों तरफ से घेर करके मारा गया। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा मेरा फ़ोन छीना गया और फ़ोन को तोड़ के ले लिया गया महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। हम आज भी थाना पता करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। नहीं, जहाँ आप लोगों ने सोचा था कि आके यहाँ अपना भविष्य बनाएंगे, उल्टा आप लोगों पे लाठियाँ चल रही हैं। हाँ, ये तो गलत हुआ हमारे साथ। हम लोग तो अपना हक के लिए ही लड़ रहे हैं ना। सिर्फ पटना में किसी भी एरिया में हम लोग को हॉस्टल चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए PMCH में। इसी के लिए हम लोग ने PMCH में एडमिशन लिया है, मेडिकल कॉलेज में। ये टॉप रैंक का कॉलेज है, टॉपर्स ही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उसके बाद इस तरह का बदसलूकी की गई आपके साथ? हाँ, और रात भर हम लोग को फिर बहुत थाना में ले जाकर बैठा दिया गया, और वो भी लड़की लोग को कोई देखने तक नहीं आया। कॉलेज की तरफ से ना प्रशासन हम लोग पे इतना जाती। जब लाठियाँ चली थी आप लोगों पे तो उसके बाद आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिली या डायरेक्ट थाना ले जाया गया? नहीं, सबको थाना ले जाया गया था। जिसका माथा फूटा, पैर टूटा, सबको मतलब हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे PMCH, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मना किया हुआ था कि GNM नर्सिंग छात्रा को नहीं देखना है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है उन लोग को। मतलब पहले ऊपर से हाँ, मना कर दिया गया। ऑर्डर दिया गया था कि ये लोग को ट्रीटमेंट कोई भी नहीं देगा इन लोग को।
मतलब आप लोग वहीं के छात्राएं हैं और वहीं का आप लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। इसके लिए आप लोग को मना कर दिया गया। हाँ, हम लोग को इसके लिए ऊपर से ऑर्डर आया कि जो भी घायल छात्रा उनका इलाज ना किया जाए, और सबकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। उसके बाद सुबह में गार्जियन सबके आए और सबको लेके चले गए। हम लोग का हॉस्टल से सामान भी ताला तोड़ करके हम लोग के रूम का फेंक दिया गया था, और ये सारी जो है हमारी प्रिंसिपल करवा रही है। ये सारी चीज़ें सुपरिटेंडेंट वगैरह सब मिल के करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो इसमें शामिल नहीं होते तो उनके सामने में हम लोग को पे लाठीचार्ज क्यों किया जाता, पुलिस कर्मी के द्वारा और महिला कर्मी के द्वारा। उसके बाद लाठीचार्ज करने के बाद हम लोग को गाड़ी में ठूस करके उसके बाद थाना में ले जाया गया। ऐसा क्यों किया गया? अगर वो वहाँ पे रहते और वो हमारी जिम्मेदारी उठाते तो ऐसा हम लोग के साथ नहीं किया जाता। इतनी बड़ी बदसलूकी हमारे साथ नहीं की जाती। तो देखिए, लाठीचार्ज के खिलाफ यहाँ जो है छात्र जो है लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करेगी? आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कहना है और उनके गार्जियन का कहना है कि उस इंटीरियर एरिया में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, हम लोगों का तो कहना है कि मतलब हम लोग PMCH में एडमिशन लिए थे अच्छी ट्रेनिंग के लिए, तो इतना मेरिट है हमारे पास कि हम एक अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो फिर हम लोग क्यों एक सदर अस्पताल में जाएंगे? हमारा जो फ्यूचर है उसके साथ सरकार खेल रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को दूसरा हॉस्पिटल में, दूसरे मेडिकल कॉलेज में जैसे NMCH में हम लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो बहुत सारी छात्राएं कोर्स छोड़ने वाली है। मतलब ऐसी जगह दिया जाए जहां आने जाने में आप लोग को सहूलियत हो, आराम हो। आने जाने में सहूलियत हो। दूसरी बात कि हम मेन बात ये है कि हमारी ट्रेनिंग, जो हमारा प्रशिक्षण है वो सही से होनी चाहिए ना। हम अच्छे रैंक वाले थे तभी तो PMCH सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो प्रशिक्षण, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को PMCH में मिल सकता है वो कभी किसी एक सदर अस्पताल में कभी नहीं मिल सकता। NMCH दे दीजिए, SKMCH, कोई भी मेडिकल कॉलेज, अच्छा सा हॉस्पिटल जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा बेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप मिल सके हमें, बस इतना ही डिमांड है। तो देखिए, सवाल बहुत है मगर जवाब ना ही मंगल पांडे के पास है ना ही नीतीश कुमार के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पोस्टर पे इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा इन लोग पे लाठी चली है, ये जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से गलत है। ये लोग यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आए थे, ना ही लाठियाँ खाने आए थे। जिस तरह से लाठियाँ चली, इसका जवाब कौन देगा, जवाबदेही कौन देगा? ना मंगल पांडे के पास इसका जवाब है, ना नीतीश कुमार के पास इसका जवाब है। हताश होकर लास्ट ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। मांग यही है कि ये लोग को जो है इस जगह दिया जाए हॉस्टल, जहाँ ये लोग आराम से ट्रैवल कर सकें और आराम से आए, पढ़ लिख सके। क्योंकि इन लोगों को जहाँ भेजा जा रहा है वैशाली 14 से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ तो आने जाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी और इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि जब ये लोग को लाठियाँ पड़ी थी, जहाँ पे ये लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे इन लोग का साफ तौर पे ये भी कहना है कि ऊपर से मना था कि ये लोग का ट्रीटमेंट PMCH में ना हो, और पुलिस जो है ट्रीटमेंट कम मिला और थाने में उठा के पहले ले गई। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।